जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे जन आंदोलन अब अलग अलग मोड़ ले रहे हैं। जहां चंबा और लंबगांव के आंदोलनकारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है, वहीं पिलखी और घनसाली में आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलनकारियों की मांग है कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में तत्काल सुधार किया जाए, डॉक्टरों की कमी दूर की जाए और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। सूत्रों के अनुसार चंबा और लंबगांव में स्थानीय प्रशासन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलनकारियों ने धरना खत्म किया, लेकिन पिलखी और घनसाली में आंदोलन और अधिक तेज हो गया है, जहां लोग स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किए जाने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिए हुए हैं। इधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर श्याम विजय ने आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने और धरना समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि विभाग स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है तथा जनहित सर्वोपरि है। पिलखी और घनसाली में आंदोलनकारियों का कहना है कि वे केवल आश्वासन पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि ठोस कार्रवाई और सिस्टम में वास्तविक सुधार। व घनसाली में उप जिला अस्पताल चाहते हैं। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में डॉक्टरों की भारी कमी है, अस्पतालों में संसाधनों का अभाव है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप पड़ चुकी हैं। जिले भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बढ़ती नाराजगी प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में जन सहभागिता के साथ यह आंदोलन बड़ी रूपरेखा लेता दिख रहा है। जो स्थानीय जनों द्वारा चंबा में धरना किया जा रहा था, मेरी आज उनसे विस्तृत वार्ता हुई है और उनकी जिन जिन मांगों पे सकारात्मक परिणाम आ सकता था उससे भली भांति अवगत कराया गया है और कुछ मांगों को उनको जो जिला स्तरीय थी उसको पूर्ण भी किया गया है और जो मांगे उनकी शासन स्तर या महानिदेशक के स्तर की थी उसको वहाँ पे प्रेषित किया गया है और जिस पे आगे सकारात्मक कार्रवाई होनी है। तो आज की तिथि में चंबा में जो धरना संचालित था वो समाप्त हो गया है। हमारे जनपद के ब्लॉक भिलंगना में भी ये धरना कार्यरत है। आज की डेट में वहाँ पे लोग आंदोलनरत हैं। वहाँ पे भी आम जन की जो मांगे थी, चाहे हमारे पीएचसी को सीएससी में उच्चीकृत करने संबंधी रहा हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का पद परिवर्तन रहा हो या बेलेश्वर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती रही हो, ये सारे प्रकरण वर्तमान स्थिति में यथासंभव पूर्ण कर दिए गए हैं और निकट भविष्य में अन्य जो विशेषज्ञ चिकित्सक हमें जनपद स्तर पर प्राप्त होंगे उन्हें शीर्ष प्राथमिकता पे हम उन चिकित्सालयों में तैनात कराएंगे जहाँ पे हमारा पेशेंट लोड ज़्यादा है या जो हमारे क्षेत्र भौगोलिक परिस्थिति के कारण काफ़ी दूर हैं, यानी जहाँ पे चिकित्सकों को पद के सापेक्ष उनकी उपयोगिता होगी। ये सारे प्रकरण हो गए हैं और मैं आपके माध्यम से जो हमारे आंदोलनरत वहाँ पे महानुभाव हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना आंदोलन समाप्त करें, क्योंकि क्षेत्र में हमारे समस्त जगह पे जहाँ पे भी चिकित्सक हैं वो अपने पूर्ण मनोयोग से अपना कार्य संपादन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परिसर में अगर स्ट्राइक से कोई धरना प्रदर्शन चलता है तो संपूर्ण क्षमता और योग्यता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। शीघ्र ही हम उनसे अपनी एक वार्ता दोबारा करेंगे और उनको अवगत कराएंगे कि जो आपकी मांगे थी जिन पे जिला स्तरीय लेवल से कुछ कार्य किया जा सकता था वो संपूर्ण किया गया है और आपकी जो अन्य मांगे हैं जिनको शासन स्तर से या महानिदेशालय स्तर से पूरा किया जाना है उनको मेरे द्वारा प्रबल आख्या से वहाँ पे जो है फॉरवर्ड कर दिया गया। देखिए, घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरुद्ध और रवीना अनीसा जी को, पूरब सिंह जी को न्याय मिले, इसके लिए यह सर्वदलीय आंदोलन जो है 27 तारीख से गतिमान है और निरंतर जारी है। और हमारी मांग है कि घनसाली में उप जिला चिकित्सालय का निर्माण हो, इनके परिवारजनों को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले और घनसाली में हाईटेक मेडिकल सेंटर होना चाहिए। पिलखी और बेलेश्वर अस्पताल में जो है जो मानक के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी, इनमें मानक के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाएं और डॉक्टर्स की नियुक्तियां हों। और एक हमने पोस्टमार्टम
केंद्र यहाँ बने, या तो पिलखी में या तो बेलेश्वर अस्पताल में, क्योंकि दैवीय आपदाओं का तमाम अन्य कारणों से जो घटनाएं घटित होती हैं उनके सबको पोस्टमार्टम हेतु तो टिहरी ले जाना पड़ता है। तो बहुत बुरे लोगों को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों प्रकार की, इसलिए हमने मांग की है कि यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण हो। और एक मांग हमने और की है कि समुचित स्वास्थ्य उपचार हेतु पिलखी और बेलेश्वर अस्पताल से प्रसूता माता बहनों को और अन्य रोगियों को बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया जाता है। तो हमारी सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति की मांग है, जन आंदोलन की मांग है कि रेफर सेंटर जो है बेस अस्पताल श्रीनगर को न बनाया जाए बल्कि एम्स ऋषिकेश को बनाया जाए। और इन तमाम मांगों को लेकर, और जो 10 पट्टी हमारा घनसाली क्षेत्र जो है ये 10 पट्टियों का क्षेत्र है, इसमें 10 पट्टियां हैं और यहाँ पे इन 10 पट्टियों में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो भी स्वास्थ्य सुविधा और डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि डॉक्टर्स की नियुक्ति हो, स्वास्थ्य सुविधा इन 10 पट्टियों के अस्पतालों में। देखिए, दोनों जो आंदोलन चल रहा है सबका लक्ष्य एक ही, घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हो, सबका एक ही लक्ष्य है। अब वो अलग वो नज़रिया है कि कुछ लोगों ने वहाँ पर पिलखी अस्पताल में शुरू कर दिया और सभी दलों का और सामाजिक संगठनों का जो ये आंदोलन है सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति द्वारा, वो यहाँ क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है घनसाली बस अड्डा, इसलिए यहाँ पे चलाया जा रहा ताकि जनता को इस जन आंदोलन में सहभागिता करने में सरलता भी हो और सुविधा भी हो, इसलिए यहाँ चलाया जा रहा। बाकी दोनों आंदोलनों का लक्ष्य आंदोलन एक ही है, लक्ष्य भी एक ही है। अब कुछ लोग वहाँ हमारे साथी बैठे हैं, कुछ लोग हम यहाँ बैठे हैं, तो इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है। लेकिन अभी तक कोई हमें सरकार से कोई ये नहीं है कि क्या होना है। जो हमारी मुख्य मांगे हैं जिसमें कि उपजिला अस्पताल की मांगे हैं जो घनसाली के बेलेश्वर में हो, और जो लोगों जो हमारे यहाँ पे जो 2 बहनें हमारी जो प्रसव पीड़न में जो जिनके देहांत हुआ है तो उनके लिए 20-20 लाख का मुआवजा और उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी के लिए बात हुई है। तो अभी तक तो कोई सरकार से कोई हमें ये नहीं मिला कि यहाँ ये होने वाला है। और जो हमारे जो बेलेश्वर जो हमारा जो CSC बेलेश्वर है उसमें जो गायनो था वो भी नहीं आई अभी तक, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मतलब नहीं आए, टेक्नीशियन नहीं आए अभी तक, ये बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर हम लोग घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर तले बैठे हैं और इस प्रत्याशा से बैठे हुए हैं कि हमें घनसाली में एक उपजिला अस्पताल की घोषणा हो और हमारे जो PSC पिलखी है और जो CSC बेलेश्वर है दोनों में नॉर्म्स के अनुसार डॉक्टरों और टेक्नीशियनों की तैनाती हो। लेकिन इतने समय से बैठने के बाद माननीय विधायक जी की वार्तालाप की विफलता के बाद भी ये बात नहीं बन पाई है। माननीय विधायक जी का कहना है कि हमने PSC को CSC में कन्वर्टेशन कर दिया है और हम उपजिला अस्पताल के लिए भी घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है तो हम इस पे कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार इसी बात को लेके, क्योंकि हम लोग पहले से भी ठगे महसूस हुए हैं, क्योंकि 1 मार्च 2024 में जब लोकसभा का चुनाव संचालित था तो हम लोग बेलेश्वर हॉस्पिटल में हमारे बाल गंगा सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक मंच के बैनर तले हम लोग वहाँ पर भी डॉक्टरों की तैनाती के लिए बैठे थे। लेकिन माननीय विधायक जी के आश्वासन पर हम लोग वहाँ से उठे थे, लेकिन उस समय से लेकर आज तक ना तो वहाँ पर जितने भी नॉर्म्स के अनुसार जो 9 पद जो हमारे पास है, 4 हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, उनकी अभी फुल फिलअप नहीं हो पाई है। बस सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शिव प्रसाद भट्ट जी की तैनाती हुई है। अब रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर रूबी भट्ट जी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंच पाई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों CSC में भी उन दोनों का उच्चीकरण करके हमें उपजिला अस्पताल की घोषणा हो और दोनों में नॉर्म्स के अनुसार डॉक्टरों की तैनाती हो, ताकि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल हो और बहन अनीसा, बहन रवीना, भाई पूरब को परिवार को 20-20 लाख रुपए कंपनसेशन मिले और परिवार में एक जन को उनके जो नादान बच्चे, अबोध बच्चे जो छूटे हुए भरण पोषण के लिए एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिले। मेरा नाम पिंकी देवी है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ हरियाणा मंडल से। और आज हमारे इस धरने को हो गए हैं 19 दिन। हमने जो ऑपरेशन स्वास्थ्य चलाया है उसमें अभी भी हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। आज हम बेलेश्वर हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ हमने देखा कि OPD में डॉक्टर्स बैठे हैं, मेल और फीमेल दोनों एक साथ बैठे हैं। जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उन सबको एक साथ देख रहे हैं। जो फीमेल जितनी भी लेडीज़ आ रही थी तो उनको अपनी प्रॉब्लम्स को बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी। वहाँ वो सबके सामने कुछ उनकी अगर जैसे पर्सनल प्रॉब्लम होंगी तो वो सबके सामने नहीं बोल पा रही थी। तो एक ज़रूरी है हॉस्पिटल में, और जितने भी जैसे हमारे एक्सरे है और क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन है उसके लिए टेक्नीशियंस नहीं है और डॉक्टर्स नहीं है पूरे वहाँ पे, डेंटिस्ट नहीं है, फिजिशियन नहीं है हॉस्पिटल में।
तो बस हमारी मांगे जो जितनी भी असुविधाएं हैं, जो भी कमियां हैं, बस वो पूरी हों और उप जिला अस्पताल की जो हमारी मांग है वो पूरी हो। घनसाली विधानसभा के लोग हैं, इतने आक्रोशित हैं कि इतना लंबा आंदोलन खिंच गया और सरकार को और यहाँ के जनप्रतिनिधि जी को, जो भी है, मतलब हमारे विधायक जी हैं, हमारे सम्मानित हैं, लेकिन उनको जो है कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि ये लोग जो हैं इस पीड़ा में हैं और इनकी बात को हमसे वार्ता नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले इस चीज़ का आक्रोश हमारा है। और मांगे तो आपको हमारे विधायक जी ने बता दी, जो मांगे हैं उप जिला चिकित्सालय है और CHC PHC के मानकों के अनुसार जो है जो पद रिक्त हैं उन पे जो है सुयोग्य डॉक्टरों की तैनाती की जाए, ताकि जो है हमारे इस क्षेत्र को इसका लाभ मिल सके। यही तो हमारी मांग है। इससे ज़्यादा हमारी कोई ऐसी थोड़ी बड़ी लड़ाई थोड़ी नहीं है कि हमारी कौन से आपस में ऐसी लड़ाई है या कोई और लड़ाई है। हमारी सिर्फ यही लड़ाई है कि जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए और जो पद खाली हैं उनको जो है उनके अनुसार जो है भरा जाए।